एक वक्त की बात है। लता नाम की औरत अपने परिवार के साथ सहारनपुर गांव में रहती थी। लता बड़े ही दान पुण्य के काम करती थी। उसके दोनों बेटे और बहुएं भी उसके साथ रहते थे। एक वक्त वो वरांडे में अपने पति के साथ चाय पी रही थी कि उसके पड़ोस में जो उसकी सहेली थी शीला, उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो देखते देखते हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में ही मर गई। लता बहुत मायूस हो गई क्योंकि वो रोज उसके साथ गार्डन में वॉक के लिए जाती थी। दोनों आपस में अच्छा खासा वक्त गुजारते थे। वो 2-3 दिन तक उस सदमे से बाहर नहीं आई। उसने एक दिन अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैंने कुछ सोचा है। हाँ भाग्यवान, बताओ तुमने क्या सोचा। मैं चाहती हूँ हमारे जीते जी अपनी जायदाद अपने बच्चों में बांट दे। क्या पता कल क्या हो जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं है और हमें ये काम कभी ना कभी करना ही है। मैं नहीं चाहती हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों में लड़ाई झगड़े हो। मैं उनको हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। अरे ऐसी बातें क्यों कह रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मैं कल ही अपने बेटे और बहुओं के सामने ये बात रखती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुमको ठीक लगे। अगले दिन लता अपने दोनों बेटे और बहुओं को बुलाती है और कहती है, देखो बच्चों, मैंने सोचा है मैं अपनी जो भी जमा पूंजी है वो और जायदाद तुम दोनों में आधा आधा बांट दूं। लेकिन समस्या ये है कि मैं तय कर नहीं पा रही हूँ कि कौन सा हिस्सा किसको दूं। माँ जी, आप एक काम करिए, आप कोई प्रतियोगिता रखिए जिसमें जो जीतेगा उसको उसकी पसंद का हिस्सा मिलेगा। हाँ, ये तो बढ़िया उपाय है। छोटी बहू थोड़ी पढ़ी लिखी और चालाक औरत थी और वहीं बड़ी बहू एकदम सीधी सादी और बिल्कुल गाय जैसी। तुम क्या कहती हो बड़ी बहू? तुम्हें छोटी बहू का उपाय कैसा लगा? आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही करिए माँ जी, मैं आपके आदेश का सम्मान करती हूँ। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों कल सुबह तैयार रहना। मैं कल सुबह बताऊंगी करना क्या है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और छोटी बहू बेसब्री से सुबह का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होती है, दोनों बहुएं लता के सामने आ जाती है। सुनो बहू, मैं चाहती हूँ मैं अपने घर की भागदौड़ तुम दोनों में बांट दूँ। पता नहीं मौत कब आ जाए, इसीलिए मैंने जायदाद बांटने का फैसला किया है ताकि भविष्य में तुम दोनों में आपस में मनमुटाव ना हो। और आज की प्रतियोगिता है वो ये है कि तुम दोनों अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खाना बनाओगे और उनके लिए बाजार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लाओगे। तुम दोनों में से जिसने भी ये काम अच्छे से और पहले किया उसको अपने पसंद की जायदाद चुनने का सौभाग्य मिलेगा। ये सुनते ही दोनों बहुएं अपने काम में लग जाती है और छोटी बहू देखती है बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर दिया। उसे जलन होने लगती है। बड़ी बहू बाजार जाने के लिए तैयार होती है। चुपके से छोटी बहू देखती है कि वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे जाएगी। उसके दिमाग में योजना आती है, मैं दीदी को ये प्रतियोगिता जीतने नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ वो कैसे बाजार जाकर कपड़े और खिलौने लाती है। उनके आने से पहले सीढ़ियों पर थोड़ा तेल डाल देती हूँ ताकि वो गिर जाए और बाहर ही ना जा पाए। छोटी बहू के शैतानी दिमाग में ये उपाय आता है कि वो सीढ़ियों पर तेल डाल देती है। जैसे ही बड़ी बहू बाजार जाने के लिए सीढ़ियों से उतरती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। हाय हाय दैया, मेरा पैर टूट गया, कोई है? छोटी बहू चुपके से ये सब देखती है और जैसे ही बड़ी बहू गिरती है, वो उसके पास झूठी हमदर्दी करने पहुंच जाती है। क्या हुआ दीदी, आपको ज्यादा तो नहीं लग गई? आप ऐसे कैसे गिर गई? लता बड़ी बहू की आवाज सुनकर झट से वहां आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तुम कैसे गिर गई? पता नहीं माँ जी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। कोई बात नहीं बहू, चलो आराम कर लो, ठीक हो जाओगी। छोटी सी मोच आ गई है।
शाम होती है और छोटी बहू बहुत खुशी खुशी अपने सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी शाम हो गई, आपने कहा था जो भी आपका कहा वक्त पर कर देगा, आप उसे उसकी पसंद का हिस्सा दोगी। अरे हाँ, बड़ी बहू को चोट लग गई, उसी चक्कर में भूल ही गई। चलो हम बड़ी बहू के पास जाकर बात करते हैं। दोनों बड़ी बहू के पास जाते हैं और वहाँ लता उससे कहती है, बड़ी बहू, चोट आने के कारण तुम ये प्रतियोगिता में असफल हुई हो। मैं छोटी बहू से पूछती हूँ, उसे शहर वाली जायदाद चाहिए या गांव वाली? छोटी बहू बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि शहर में रहने से बहुत फायदे हैं और गांव जाकर उस बंजर जमीन पर कौन खेती बाड़ी करेगा। इसलिए उसने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैं शहर में ही रहना पसंद करती हूँ। आप मुझे यहीं की जायदाद दे दे। ठीक है बहू, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़ी बहू, तुम गांव वाली जमीन और घर ले लो। जैसा आप कहे माँ जी। सुबह होते ही बड़ी बहू और उसका पति गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते हैं, वो देखते हैं उनका जो घर है वो बहुत टूटा फूटा हुआ है। देखो, तुम्हारे कहने पर मैं अच्छा खासा कारोबार छोड़कर गांव आ गया, और ये देखो यहाँ की हालत, ये टूटा फूटा घर, और हम यहाँ कैसे रहेंगे? आप चिंता मत करिए, हम अपनी ज़मीन देखकर आते हैं, चलिए। वो दोनों जमीन देखने जाते हैं। वहाँ बड़ी बहू के पति को और गुस्सा आता है। ये देखो कैसी बंजर जमीन है, यहाँ हम खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। दोनों मायूस हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। देखिए, मैंने आते समय कुछ फल रखे थे बास्केट में। चलिए वो खाकर हम घर जाकर सोचते हैं आगे क्या करेंगे। वो फल निकालते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं। बचे हुए फलों के बीज वो वहीं बंजर जमीन पर फेंक कर अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो सोचते हैं वो घर और जमीन का करे क्या। सोचते सोचते वो अपनी बंजर जमीन की तरफ देखते हैं जहाँ से तेज रोशनी आती है। देखिए, हमारे ज़मीन से कोई तेज़ रोशनी आ रही है। चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। वहाँ जाते ही दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि जो फलों के बीज उन्होंने खाकर फेंके थे वो रातों रात उगे भी और उन पेड़ों को सोने के फल लग गए। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो फलों को बेचकर अपना खुद का सोने का कारोबार चालू कर देते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए कभी हमारा बुरा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही ये बात छोटी बहू को पता चलती है वो बहुत जल भुन जाती है। लता जानती थी उसकी छोटी बहू का स्वभाव कैसा है। वो आहिस्ता से कहती है, जो बोएगा वही पाएगा।